हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा 12th वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित प्रश्नों को लेकर आया हूं। और आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसके पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो देखिए, पहला सवाल हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में इन बारे में लिखा हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में लिखा हुआ है, क्या है, इनसे संबंधित है। तो वह प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मार्लो मिंटो सुधार का संबंध है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध है स्वशासन से। आगे देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे क्वेश्चन अब हमारा संविधान सभा का होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वह हुआ दिल्ली में। संविधान सभा की उद्घाटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आगे, जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, तो इसका आंसर होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले के क्रम में है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र, ठीक है। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से देख लीजिए, 2 बार आपको ये याद हो जाएगा। तो आगे देखिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न
तंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। आगे, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्द को जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, एकता, अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है। अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो अब देख लीजिए 42वें संविधान संशोधन में ये 4 जो है इनको जोड़ा जाता है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को उलट पुलट के बनाता है, तो चारों आप याद कर लीजिए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत पूर्ण रूप से तैयार किया गया 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद जोड़ा गया। आगे का क्वेश्चन है संविधान की विशेषता के आधार पर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो है भारत का। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत के संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। नेक्स्ट देखिए, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा या गंभीर प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कि भाग में विभाजित किया गया है? तो 22। भारतीय संविधान में किस भाग में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम भाषाई राज्य था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। तो सन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, संघ राज्य क्षेत्र है लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, पुडुचेरी। ठीक है, ये तीनों। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है तेलंगाना। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। नागरिकता का खत्म होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। आगे देखिए, कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका।
नेक्स्ट देखिए, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है। ठीक है, आगे देखिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग ट्रिपल जेईई की तैयारी कर रहे हैं 2016 हो या 2018 हो, तो हमारे चैनल से अच्छे से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही यूजफुल आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। संविधान के कौन से अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 ईयर के हो गए, लमसम 14 वर्ष के। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया? तो 1976 ईस्वी में। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो 10। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संसद से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। और ये वीडियो आपको लगभग बहुत ही यूजफुल है, ये क्वेश्चन जो हमने लाया इसमें, तो अच्छे से देख लीजिए सारे क्वेश्चनों को। भारत के संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के सत्र हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो 6 महीने का। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट देखिए, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार। आगे का क्वेश्चन हमारा राष्ट्रपति पर आधारित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति है, राज्य का प्रधान है। देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति है। देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह।
राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। भारत के चौथा राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, ठीक है? तो बने रहिए। आगे देखिए क्वेश्चन। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो जाकिर हुसैन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है? और किसका नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी का नियुक्ति करता है। तो कन्फ्यूजन अपना दूर कर लीजिए, ठीक है? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। और किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का करता है और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। आगे का क्वेश्चन हमारा होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14। भारत सरकार का संविधान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। आगे, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। हमारे देश की किसी भी सदन का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति, सदन का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। आगे देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 साल तक। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा उपराष्ट्रपति पे, ठीक है? तो पहला सवाल देखिए, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? या फिर निकाल सकता है तो लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा में, ठीक है? आगे देखिए, उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध चुने गए? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है? आगे देखिए, किस एकमात्र राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो कृष्णा कांत की। आगे, कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। आगे, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा। आगे क्वेश्चन हमारा राज्यसभा पे है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या है 250।
वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किया जाता है? तो 12। आगे देखिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी को की आयु कम नहीं होनी चाहिए 30 वर्ष। अभ्यर्थी मतलब वही उम्मीदवार, अभ्यर्थी। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। आगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य होता है? तो राज्यसभा। आगे, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है। आगे, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, तो 14 दिन तक। ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो 6 माह। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। ठीक है। और अच्छे से तैयारी कीजिए। और इसके बाद 1-2 वीडियो और मिलेगा आपको, 3 वीडियो और मिलेगा GK का, जिसमें एक तो पॉलिटी का हो जाएगा और 2 ज्योग्राफी का। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।